MBBS सिर्फ 4 शब्द, पर इन 4 शब्दों के पीछे छुपा होता है एक गेम शो जहां कंटेस्टेंट्स नहीं सर्वाइवर्स बनते हैं। और आज मैं आपको ले जाऊंगा उसी दुनिया में जहां 5.5 साल का सफ़र होता है। एक सर्वाइवल गेम शो, इमोशंस का रोलर कोस्टर, फेलियर, ग्राइंड, सक्सेस, एग्ज़ाम्स जो कभी ख़त्म ही नहीं होते और वाइवा जो यादें बन जाते हैं। और एक दिन आपके आगे लग जाता है डॉक्टर। और इस टाइटल को अपने नाम के आगे लगाने के लिए इंडिया के सबसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कूद जाता हूँ मैं इस जंग में, इस MBBS गेम शो में, जहाँ सबसे पहले शुरू होता है फर्स्ट ईयर, जो बाहर से दिखने में काफ़ी आसान लगता है, पर यहाँ मेरा सामना होता है 3 तरह के विलेन से। टीचर्स इन्हें फाउंडेशनल सब्जेक्ट कहते हैं, मैं इन्हें सर्वाइवल ट्रैप्स कहता हूँ। सबसे पहला एनाटमी, इन सब का बाप। बिहार से मेडिकोस इसे एनेट कहते हैं, पर असल में ये एक इमोशनल मैनिपुलेटर है। एजुकेशन के नाम पे मौत के बाद का सच दिखा देता है। कैडेबल लैब का पहला दिन, वो स्मेल, वो साइलेंस, वो रियलिटी चेक। एनाटमी ने सिर्फ बॉडी नहीं, हमारी ईगो भी डाइसेक्ट कर दी थी। और जब वाइवा में पूछा जाता है आइडेंटिफाई दिस नर्व, तो लगता है पहले अपनी ही नर्व्स आइडेंटिफाई कर लूँ। अब दूसरा आता है फिजियोलॉजी। ये बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करता है, ह्यूमन बॉडी के सारे आंसर्स जैसे इसके पास हैं, पर डेप्थ में जाओ तो एक ही लाइन मिलती है, द रीज़न इज़ अननोन। हार्ट रेट क्यों बढ़ता है? कहता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, पर पूछते हैं क्यों? फिर कहता है कॉम्प्लेक्स कास्केड की वजह से। थैंक यू फिजियोलॉजी इतनी क्लैरिटी के लिए। और अब आता है छुपा रुस्तम, बायोकेमिस्ट्री, जिसे सब नेगलेक्ट कर देते हैं। लगता है 12th की केमिस्ट्री ख़त्म हो गई है, पर नहीं, ये एक साइलेंट किलर होता है। स्ट्रक्चर्स, पाथवेज, रिएक्शंस और अपने ही बनाए हुए रूल्स। पर एक सीनियर ने कहा था फर्स्ट ईयर एक हाथी की ट्रंक जैसा होता है, बस ट्रंक को रिंग के पार निकालना होता है, और लड़ते झगड़ते हम निकल भी जाते हैं। फिर आता है सबसे लंबा मिशन, सेकेंड ईयर, 1.5 साल का नाइटमेयर। ये पूरे गेम का DLC पैक है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। यहाँ 4 नए विलेंस मिलते हैं। पैथोलॉजी, स्लाइड्स का सौदागर, माइक्रोस्कोप के नीचे सिर्फ पिंक सेल्स और एक सवाल, आइडेंटिफाई द स्लाइड। फिर आता है फार्मेकोलॉजी, मैकेनिज्म का माफिया, हर दिन नई ड्रग, हर दिन नया कन्फ्यूज़न। फिर आता है माइक्रोबायोलॉजी, नाम छोटा, सिलेबस मैसिव, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स। एक टाइम के बाद लगता है मैं खुद पैथोजन बन गया हूँ। फिर आता है सेकेंड ईयर का लास्ट विलन, फॉरेंसिक मेडिसिन, सबसे अंडररेटेड और डिस्टर्बिंग भी। यहाँ समझा, मेडिसिन सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होती, ह्यूमन बॉडी सिर्फ लाइफ नहीं, एक एविडेंस भी होती है।